वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़े भाई उनके कह रहे हैं कि हमें जांच करानी है। तो पहले इस चीज़ पे मंथन वो घर में अपने बैठ के करें। शहर की हम बात करें तो शहर तो आप ये लगा लीजिए कि बिल्कुल रिवर्स गियर पे लगा हुआ है। आप पत्रकार साथियों के माध्यम से कई न्यूज़ इस तरीके की रोज़ सामने आती है कि आदमी को लगता है कि ये चीज़ें पता नहीं कब जाके ठीक होंगी, कब जाके ये चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होंगी। अब आप देखिए कि शहर के अंदर एक बड़ी जो सीवरेज लाइन डलनी थी उसमें कितना समय हो गया है और किस प्रकार से रोज़ खुदाई उसकी चालू रहती है। कभी सीवरेज लाइन डाल देते हैं, फिर कह देते हैं जी गैस वाली रहेगी, फिर उसको खोद के फिर वो डाल देंगे, फिर कहेंगे जी BSNL वाली रहेगी, फिर खोद के उसको डाल देंगे। मतलब यही काम चलता रहता है। और जो उसके बाद उसकी जो सड़क की सफाई होनी चाहिए कि सही ढंग से इंटरलॉक लगे या मसाला सही ढंग से डले, वो भी सारा उबड़ खाबड़ हुआ पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। और मैंने तो डिप्टी कमिश्नर साहब से एक ये भी अनुरोध किया था कि जो मेन सड़कें और दुकान के बीच में जो कच्ची जगह पड़ी है, जब तक उसको पक्का नहीं किया जाएगा तब तक ये धूल मिट्टी जो उड़ती है इस चीज़ से हम निजात नहीं पा सकते। वो फॉरेस्ट के अंडर उसमें कुछ रोक आ रही थी, तो मैंने 2-3 बार उनसे ये अनुरोध किया कि इसको क्लियरेंस करा के ये जगह जो है ये पक्की होनी चाहिए। अब डंप का आप देख लीजिए कि विधानसभा के अंदर कई बार उठाया, कूड़े के डंप हटा दीजिए, और लोकल बॉडी मिनिस्टर वहाँ बैठे होते हैं। आप देख लो कि मंत्री एक डंप नहीं 4 उठवा सकते। आज ये हालात हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा हुए पड़े हैं। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एज एन MLA ऑफ अपोजिशन वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। हर एक शख्स से डायरेक्ट मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, उनका काम करते हैं। लेकिन फिर भी हालात जो हैं वो बद से बदतर इसलिए हैं क्योंकि जो सरकार है जब तक वो पैसे रिलीज़ नहीं करेगी और जब तक वो कामों की चेकिंग नहीं करेगी, जब तक ऑफिसर धरातल पे उतरेंगे नहीं, तब तक ये जो दुर्दशा है ये बदल नहीं सकती। आपने देखा कुछ समय पहले भी हमने F ब्लॉक के अंदर और भी 2-3 जगह कुछ इस तरीके की गलियां पकड़ी थी। उसके कागज़ भी आप सबके सामने समक्ष रखे थे, जिनके अंदर साफ ये प्रतीत होता था कि इसी सरकार के अंदर, इसी सरकार में 12 साल के करीब हो गए हैं, वो सड़कें बनी थी केवल कागज़ों में, धरातल पे सड़क नहीं थी। हमने विजिलेंस को लेटर भेजा, उससे पहले ऑटो मार्केट का भी विजिलेंस को लेटर भेजा। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये सरकार भ्रष्टाचारी ठेकेदारों को शय देने का काम कर रही है, ये इन चीज़ों से प्रतीत होता है। पूर्व विधायक ने भी ठेकेदारों पर आरोप लगाया, विजिलेंस की मांग की थी, क्या कहेंगे? आपने भी आरोप लगा रहे हैं आप भी। देखिए, मांग तो वो करता है जो अपोजिशन में हो। मैं अपोजिशन में हूँ, मैं मांग कर रहा हूँ। या तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उनकी सरकार में चलती नहीं है, या फिर दूसरी तरफ अगर चलती है तो वो उस चीज़ की मांग ना करें, इसकी इंक्वायरी कराएं। और दूसरी तरफ वो अपने छोटे भाई साहब की बात पे भी थोड़ा सा गौर फरमाएं और उस पर भी थोड़ा सा अपनी बात पे चानना डालें कि हाँ, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है, ये प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बड़े भाई उनके कह रहे हैं कि हमें जांच करानी है। तो पहले इस चीज़ पे मंथन वो घर में अपने बैठ के करें कि वो उसको, प्रधान के काम को सही मानते हैं या गलत मानते हैं, सरकार उनकी है या सरकार उनकी नहीं है, इस चीज़ पे लोगों को क्लियर करें।